हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा उसमें सहायता करेंगे। चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी, नेट आदि एग्जाम हिंदी से संबंधित होते हैं, उनमें आपकी यह सहायता करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, वैदिक संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, संस्कृत भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सौरसेनी से। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो वो है डिंगल। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अपभ्रंश भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 1000 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 24। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 2 रूप बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 12, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, भविष्यत कहा धनपाल जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृत्यायन किसे मानता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सरहपा को मानता है। क्वेश्चन नंबर 14, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की कृति है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो वो है सरहपा। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, देवसेन सिद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो इसमें से संस्कृत भाषा प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 20, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राजभाषा। इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 8 भेद में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? तो हिंदी भाषा में मुख्य 3 वाच्य हैं। एक है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो नंबर 1 है साधारण वाक्य, नंबर 2 है मिश्रित वाक्य, नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 24, राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा रचना की दृष्टि से है मिश्रित वाक्य। इसका सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य। इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, वाक्य के कितने गुण होते हैं? तो वाक्य के 3 गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी शब्द के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 70 करोड़। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली मगही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मारवाड़ी बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो वह अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, रीवा माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इटावा। क्वेश्चन नंबर 36, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, मालवी। क्वेश्चन नंबर 37, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कुमायूं। क्वेश्चन नंबर 38, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सत्य नहीं है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो इसका असत्य कथन है ऑप्शन बी, विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, या इसका असत्य कथन है क्योंकि विद्यापति मैथिली के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? तो वो है गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 42, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो इसका जो असत्य कथन है वो है बी, बिहारी ब्रजभाषा, इसका असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 44, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है राजभाषा, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 343। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो उसका राइट ऑप्शन है सी, पवमचर्यू। क्वेश्चन नंबर 50, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, प्राकृत से हुआ। तो ये हो गए हमारे पूरे 50 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।